धर्मेश्वा वाजेषु मध्यमेषु शिक्षा वस्वो अंतमस्य। भली भांति भोग करो, हमारे लिए परम मध्यम और समीपतम धर्मविधियों में धनों का शिक्षा प्रदान करो। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का यह 5वां मंत्र लिया गया है। तो ये एक जो इंसान है, जो राम है, श्री राम जो है, ये उनको सब सही कर दे रहा है, ये उन राक्षसों को मार दे रहा है। तो क्या हो रहा है, जब भी पापपूर्ण कर्म की स्थिति में उनकी जो जिस जगह पे वो बैठे हैं उनकी स्टेटस में कहीं पे कमी आएगी, धर्म अगर आगे बढ़ेगा तो धर्म युद्ध की स्थिति आती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, बिल्कुल ऑब्वियसली जिसे हमने बात करी ऐसी परिस्थितियां होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा उस केस में? हमें ये करना पड़ेगा कि लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। लोगों को बताना होगा, ज्ञान के द्वारा प्रकाश करो उन पे, लोगों को बताओ कि भाई साहब, जन सामान्य को बताओ कि धर्म युद्ध की स्थिति हो सकती है, उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, हमें तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए यहां पे ये बोला गया है कि जब भी पापपूर्ण कर्म करने वाले लोगों को पाप करने से रोका जाएगा तब धर्म युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः जन सामान्य को इसके लिए शिक्षित कर तैयार रखना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर धनों और अन्नों में सक्षम होना चाहिए तथा अन्य लोगों के लिए अपने धन और अन्नों के भंडार खोल देने चाहिए। इसलिए यहां बोला गया है कि आपको ऐसी स्थिति में खुद को ही तो इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि धनों में और अन्नों में, मतलब फाइनेंशियली, और आपका जो ये जो चीजें होती हैं कंजम्पशन से रिलेटेड चीजें, तो कंजम्पशन मतलब क्या, अन्य चीजें हो गई, खाने पीने वाली चीजें हो गई, आपका आटा दाल चावल, ये जो सब चीजें हो गई, इनमें आपको पहले खुद सक्षम होना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ताकि आप बाकी लोग की तभी हेल्प कर पाएंगे। अगर आप खुद नहीं बन पाएंगे, खुद ही आप इसके लिए रेडी नहीं रहेंगे, जैसे कि धर्म युद्ध की अगर स्थिति आ रही है और हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, हम खुद ही ऐसी स्थिति में है कि हम इन सब चीजों पे हम कमजोर हो रहे हैं, तो फिर आप इन चीजों पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब आप उस युद्ध को सही तरीके से लड़ ही नहीं पाएंगे, उस परेशानी को आप सही तरीके से डील ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये बोला गया, अन्य लोगों के लिए अपने धनों और अन्नों के भंडार को खोल देने चाहिए ताकि प्रशासन पर आंतरिक स्थिति को व्यवस्थित रखने के लिए अधिक दबाव ना पड़े तथा धर्मयुद्ध के साथ साथ आंतरिक स्थिति को व्यवस्थित बनाए रखने का संकट उपस्थित ना हो। तो होता यही है कि जैसे मैंने पहले भी बोला अभी कि आप लड़ाई तो लड़ रहे हो, लेकिन लड़ाई लड़ने के बाद स्थिति ये हो जाती है कि आंतरिक रूप से आप कमजोर हो जाते हो। आप देखो, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है यूक्रेन का। यूक्रेन को आप देखो, अभी आज की डेट में यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है, 2 साल से लड़ाई लड़ रहा है, बट करंट स्थिति यह है कि आप अपने से तो स्टार्ट किए थे, आप लड़ रहे थे, लेकिन लड़ते लड़ते आपने फिर यूएन को, ये जो आपका नेटो है, नेटो को आपने इन्वॉल्व करे, फिर आप यूएस के पास चले गए कि हमें सहायता दो, ये दो। तो आप लड़ तो रहे हो, लेकिन कभी कभी लड़ाई जो है उसको आपको सही तरीके से देखना पड़ेगा कि हम आंतरिक रूप से तो परेशानी में नहीं जा रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि लड़ तो रहे हैं, लड़ने में भी वो हालत खराब हो रखी है और खुद भी अंदर रूप से आप पूरी तरह से खत्म हो गए। आज में पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, सब यूक्रेन मतलब ओवरऑल पूरा जीरो ही हो चुका है, क्योंकि आपके पास ना उतने फैसिलिटी थी। फिर आपने क्या करे, लोगों से हेल्प मांगे, लोगों ने एक लिमिट तक हेल्प करे, फिर आप क्या कर रहे हो, अपने डेट को बढ़ा रहे हो, डेट मतलब कर्जा को बढ़ा बढ़ा के लोगों से, मतलब ये सब युद्ध के सामान ले रहे हो, ये कर रहे हो और फिर लड़ाई कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, किस तरफ जाना चाहते हो, ये चीज को आपको समझ में आना चाहिए। धर्म युद्ध में धर्म क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आप धर्म युद्ध में अधर्म के साइड से अगर आपने धर्म युद्ध लड़ लिए तो फिर आप पैसों से भी जाओगे और अधर्म के साथ देने के कारण उसमें भी हारोगे। ये चीजें हैं, इसलिए समझने की बहुत आवश्यकता है, धर्म अधर्म को समझना आवश्यक है। तभी आप देखिए, यही जो मंत्र है ये पूरी तरह से उल्टा पड़ सकता है अगर अधर्म युद्ध है तो, क्योंकि ये जो मंत्र में क्या बोला गया है, ईश्वर क्या बोल रहा है कि आप धनों का भंडार खोल दो, अन्नों का भंडार खोल दो, सब कुछ कर दो और धर्म युद्ध लड़ो। लेकिन आप अगर अधर्म से लड़ रहे हो और आपने ये सब कुछ करा तो आप पाएंगे कि आप कंगाल हो जाओगे। ये चीज है, तो ये दोनों मतलब समझने की आवश्यकता है। धर्म अगर सही है तो फिर सब कुछ कर लो तो सब चीज सही हो जाएगी। देखिए, महाभारत का जब युद्ध हुआ वहां पे बहुत ज्यादा हानि हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली धर्म की विजय हुई ना।
तो पॉइंट ये है कि अगर धर्म की विजय होती है, बाद में अगर धर्म जीतता है, तो बाकी सब चीजें जो है वो सब चीजें कंपनसेट हो जाती है, वो मैनेज हो जाती है, बाद में अल्टीमेटली मैनेज हो जाती है। लेकिन अगर वो अधर्म से लड़ा जाए, अगर मैं ये चीज दुर्योधन को लेकर सोचूं, दुर्योधन को लगा कि मैं धर्म युद्ध लड़ रहा हूं अपने धर्म के लिए, ठीक है, लेकिन वो अधर्म का साथ दे रहा है, तो आप अपनी जान से भी गए, आप पूरे परिवार से चले गए। जैसे रावण पूरे परिवार से चला गया, अपनी लंका से चला गया, अपने लोगों से चला गया, सब चीज से आप समाप्त हो जाओगे। इसके लिए धर्म युद्ध को सही तरीके से समझ के, धर्म क्या है अधर्म क्या है उनको समझ के आपको युद्ध लड़ना है। और युद्ध लड़ने के बाद ऑब्वियसली आपको समझना पड़ेगा कि अपने जो लोग हैं उन लोगों को प्रॉब्लम इतना ना हो। ऑब्वियसली लोगों को परेशानी आएंगी, युद्ध लड़ाओगे तो आप परेशानी आएंगी, लेकिन आपको अपनी जो जनता है, जनता को भी संभाल के रखना है। इसके लिए यहाँ पे पैसों की और अन्नों की बात की गई है कि उन चीजों को आप मैनेज कर सको सही तरीके से। इसलिए जन सामान्य का शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या है, शिक्षा इन चीजों की शिक्षा हो या नॉर्मल शिक्षा हो, हमें अगर आपकी जनता शिक्षित ही नहीं होगी ना, तो फिर आप पाएंगे कि आप कितने कुछ कर लें, वो चीजें सब गड़बड़ हो जाएंगी। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ पे शिक्षा का रेट बहुत कम है, तो लोग अपने खुद के लाभ हानि को ही समझ नहीं पाते। शिक्षा अगर नहीं है तो आपको लगेगा कि यार जो मैं कुछ कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ, लेकिन मालूम चलेगा बाद में आपको कि ये तो मेरे से गड़बड़ हो गया, आपको हानि हो गई। क्योंकि शिक्षा अगर शिक्षित आप नहीं हो तो वो जो बेसिक सेंस होता है ना समझने का चीजों को, वहां पे वो कहीं ना कहीं उनमें कमी हो जाती है। नॉर्मल बेसिक आप सिंपल सी चीजें हैं जिसको हम सिंपल मतलब क्या बोलना चाहिए मुझे, कि बहुत ही जेन्युइन सी जो चीज है कि अगर मुझे ये करना चाहिए तो मैं वो ही नहीं कर पा रहा हूं। जैसे कि मुझे आज की डेट में बचा के रखना है पैसों को, और हम अशिक्षित होके हम अपने लाइफस्टाइल को इतना खराब करके रखे हुए हैं कि भाई साहब हमें इन सब चीजों से मतलब नहीं है। जैसे आप देखे होंगे कोविड के टाइम में लोगों को कोई मतलब नहीं था, लोगों को सिर्फ दारू से मतलब था दारू बस मिलनी चाहिए। देखिए आप दिल्ली वगैरह में ये सब चीजें होम डिलीवरी चालू हो गई थी, लोगों को कोई मतलब, लोगों को भैया अपना चलो ठीक है, हमें तो अपना एंजॉयमेंट चलना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। लोगों के लिए ये प्रायोरिटी थी। वहां पे देश इतनी बड़ी आपकी जो पूरी की पूरी एक पैंडेमिक से आप लड़ रहे थे, लेकिन वहां पे लोगों की कुछ की प्रायोरिटी कुछ अलग थी। तो ये चीजें हैं, शिक्षित होने के साथ साथ आपका बेसिक नॉलेज जो होती है, शिक्षा के साथ साथ आपका बेसिक जो नॉलेज होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को समझते हुए इनमें आपको काम करना चाहिए, और फिर आप ऐसी परिस्थितियों में अगर आए तो उनका फिर डट के सामना करें। इसमें ईशान ये भी नहीं बोलता कहीं क्योंकि भाई कि इनसे पीछे पीछे हट जाओ, पीछे भी नहीं हटना है आपको। धर्म युद्ध लड़ना है तो डट के लड़ना है, और डट के लड़िए और जीतिए उसको, और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बनिए जैसे भगवान कृष्ण हमेशा से रहे हैं। भगवान कृष्ण आपके आदर्श होने चाहिए एक्चुअली। भगवान कृष्ण ने हर चीज को अपने बिल्कुल एक्सट्रीम पर लेके काम किया और हमेशा विजयी होकर निकले। राजा बने तो राजा भी ऐसे बने कि द्वारका बसा दी, पूरी द्वारिका इतनी खतरनाक बनाए थे। जब लड़ाई करे तो फिर पांडवों का साथ दिए, धर्म की लड़ाई करे, धर्म युद्ध जिता दी, बिना खुद लड़े। भगवान कृष्ण तो लड़े ही नहीं ना, महाभारत में भगवान कृष्ण तो लड़े ही नहीं। भगवान कृष्ण सिर्फ बैठे रहे, वो तो सारथी थे, वो सिर्फ डायरेक्शन देते थे, इंस्ट्रक्शन देते थे, उसमें उन्होंने जिता दिया। आप सोचिए अगर भगवान कृष्ण खुद लड़ते तो फिर तब वो नहीं होता, लेकिन उनको मालूम था कि जो होना है तो होकर ही रहेगा, इन्हें समाप्त होना ही है, तो फिर ये खुद ही समाप्त होकर मानेंगे। तो उन्होंने ना भी लड़े तो भी हुआ वही जो होना था, अधर्म का साथ देने पर जो होना था वही हुआ। तो ये जो मंत्र है एक्चुअल में अल्टीमेटली ये मंत्र यही बोलता है कि हमें धर्म युद्धों में पैसों का, धन का और अपने अन्नों का, इनका सही तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, और इनको सही तरीके से मैनेज करते हुए आप आगे बढ़ें, और इसके बारे में शिक्षित भी हो, समझदारी इसके अंदर आपके पास खुद भी शिक्षा होनी चाहिए कि हमें खुद भी समझना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ये बात ही कर रहा है। भली भांति भोग करो हमारे लिए, परम मध्यम और समीपतम धन युद्धों में धनों का शिक्षा प्रदान करो। ओम ओम आनो भज परमेश्वा वाजेषु मध्यमेषु शिक्षा वस्वो अंतमस्य। ओम।